चलिए बात करते हैं ऑपरेशन गाजी 2003 की। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हुआ था। चलिए आपको ले चलते हैं साल 2003 में। तारीख थी 29 अगस्त और जगह थी श्रीनगर। ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल आम दिन लग रहा था, पर असल में ये दिन आम बिल्कुल नहीं था। उस दिन बस एक रूटीन चेकिंग हो रही थी, लेकिन वो एक ऐसी चेकिंग थी जो इतिहास बदलने वाली थी। जी हां, एक ऐसी घटना जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक संदिग्ध साइकिल सवार की, फिर जानेंगे कि हमारा असल टारगेट ये गाजी बाबा आखिर था कौन। इसके बाद हम उस रात की घेराबंदी को देखेंगे, फिर फाइनल हमले और उसके नतीजे पर बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये आतंकवाद के खिलाफ इतनी बड़ी जीत क्यों मानी जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक साइकिल सवार से। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन यही वो छोटी सी निशानी थी जिसने एक बहुत बड़े, एक मैसिव ऑपरेशन को जन्म दिया। वहां तैनात बीएसएफ के जवानों की नजर फौरन उस पर पड़ी। वो शख्स बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, बेचैन था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। और जैसे ही उसने बीएसएफ की चेकपोस्ट देखी ना, उसने फौरन रास्ता बदलने की कोशिश की। जवानों ने साफ देखा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। ये सब नॉर्मल नहीं था। बस यही वो मोमेंट था जब जवानों का शक यकीन में बदल गया। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और अब उन्हें एक्शन लेना ही होगा। और बस उस एक गिरफ्तारी ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। जो सिर्फ एक घबराए हुए साइकिल सवार की पूछताछ लग रही थी, वो अब एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो यही कहता रहा कि मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ट्रेंड अफसरों ने घंटों तक उससे सवाल जवाब किए, तो धीरे धीरे उसकी कहानी टूटने लगी, बिखरने लगी। और फिर घंटों की उस कड़ी पूछताछ के बाद वो आखिर में टूट ही गया। पर सवाल ये था कि उसने ऐसा क्या बताया। उसकी कांपती हुई आवाज से सिर्फ एक शब्द निकला, गाजी। बस ये एक नाम, और उस कमरे में जैसे सन्नाटा पसर गया। उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। मिशन का मकसद, उसका पैमाना, सब कुछ। तो सवाल यह है कि ये गाजी बाबा था कौन, जिसके नाम से इतना हड़कंप मच गया। इसका असली नाम था राणा ताहिर नदीम। ये जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम का ऑपरेशनल कमांडर था, और यही था 2001 के भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड। उस वक्त ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। सोचिए, पहली बार, इतने सालों में पहली बार फोर्सेज को उसकी एकदम सटीक लोकेशन की पुख्ता जानकारी मिली थी। श्रीनगर का नूरबाग इलाका, और वहां एक सेफ हाउस। सालों की खोज के बाद अब उनके हाथ में एक ऐसा सुराग था जिस पर फौरन एक्शन लिया जा सकता था। तो अब शुरू होता है इस कहानी का अगला फेज, घेराबंदी की रात। भारत के सबसे बड़े दुश्मन के चारों तरफ अब जाल बिछाया जा रहा था। देखिए, ऑपरेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ा। शाम होते होते उस घर पर खुफिया निगरानी रखी गई और पक्का कर लिया गया कि इंटेल सही है। देर रात तक ऑपरेशन लॉन्च करने का फाइनल फैसला हो चुका था। ठीक रात के 2 बजे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने बिल्कुल खामोशी से उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। और बस 5 मिनट बाद 2:05 पर घर के अंदर से AK-47 की गोलियों की आवाज ने उस रात की खामोशी को चीर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ आखिरी हमला। ये एक बहुत लंबी और बहुत ही भीषण लड़ाई वाली रात होने वाली थी। अब ये एक आमने सामने की लड़ाई थी। एक तरफ था गाजी बाबा, एक ट्रेंड लड़ाका जिसके पास मॉडर्न हथियार थे और वो उस घर का कोना कोना जानता था। और दूसरी तरफ थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बहुत ही कंट्रोल के साथ फायरिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी थी, और सबसे बड़ी बात, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी। 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये भीषण गोलीबारी चलती रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला कितना मुश्किल और लंबा था। अब सुबह होने वाली थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का फैसला किया। ये जो डेडलॉक बना हुआ था, इसे अब हर हाल में तोड़ना ही था। और ये था फाइनल पुश। प्लान बिल्कुल सीधा था। स्टेप 1, ग्रेनेड का इस्तेमाल करो ताकि अंदर से जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो खत्म हो जाए। स्टेप 2, जैसे ही धमाके हों, फौरन घर के अंदर घुसकर हमला बोल दो। और फिर धमाकों के बाद बिल्कुल सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। उस खामोशी के बाद जो सामने आया, उसने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत में बदल दिया। चलिए समझते हैं कि इसका असर क्या हुआ। तो जब टीम अंदर गई तो कंफर्म हो गया, टारगेट राणा ताहिर नदीम उर्फ गाजी बाबा मारा जा चुका था।
उसके पास से एक AK-47, कई मैगजीनें और ग्रेनेड मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मिली वो थे कुछ अहम दस्तावेज और कम्युनिकेशन का सामान। तो अब समझते हैं कि ये ऑपरेशन इतना अहम क्यों था। 3 बड़े कारण थे। पहला, इंटेलिजेंस। जो कागजात मिले उनसे पूरे आतंकी नेटवर्क के कॉन्टैक्ट्स और उनके सपोर्ट सिस्टम का पर्दाफाश हुआ। दूसरा, साइकोलॉजिकल असर। इससे एक साफ मैसेज गया कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी टारगेट को कहीं भी जाकर खत्म कर सकते हैं। और तीसरा, ऑपरेशनल इम्पैक्ट। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की जो कमांड थी, इस ऑपरेशन ने उसकी कमर ही तोड़ दी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सच में सिर्फ एक ऑपरेशन, एक अकेला ऑपरेशन एक पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क की नींव हिला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।